बाबर आजम के बल्ले को क्या हुआ है? वो बल्ला जो रन्स उगलता था, रूठता जा रहा है। अब पाकिस्तान सुपर लीग में महज 2 बॉल का खेल हुआ बाबर आजम के लिए और 0 पर आउट हुए। बाबर आजम ने जी किया जीरो पे आउट हुआ और आमिर ने बड़ा अच्छा सेटअप करके उसको आउट करा। मोहम्मद आमिर का बड़ा एक एग्रेशन देखा है, बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर उन्होंने बड़ा एग्रेसिव हो गए वो मैच के दौरान। बाबर आजम की विकेट निकाली उन्होंने। और बाबर आजम का हाल तो हमेशा से यही रहता है कि जब जब 200 प्लस का टारगेट होता है, बाबर आजम साहब सबसे पहले आउट होके बाहर जाते हैं। कितने आदमी थे, कोई पूछे तो बताना। वो एक था, एक है और एक ही रहेगा। बाबर नहीं दिख रहा है तो उसके कसूरवार आप भी हैं, क्योंकि बिला वजह की सपोर्ट नहीं चाहिए। कभी कभी आपको अपने मनपसंद लोगों को भी क्रिटिसाइज करना पड़ता है। और जैसे आमिर ने आउट करा तो उसने बताया ड्रेसिंग रूम में कि मैंने क्या बोला था। पहला बॉल अंदर लाया तो बहुत माइनर सा बच्चा बोल्ड होते होते बाबर, उसके बाद उसने स्लोअर वन करी और बाबर हैज यूजुअल कवर ड्राइव मारने गया। तो बाबर का तो जी पहला मैच अच्छा नहीं गया, पेशावर ज़ल्मी का भी अच्छा नहीं गया। 80 रन से बहुत बड़ी हार है। पाकिस्तान सुपर लीग में बतौर कप्तान पेशावर ज़ल्मी पहला मैच खेली है और पेशावर ज़ल्मी पाकिस्तान सुपर लीग की हिस्ट्री की वर्स्ट डिफीट ली है। बाबर आजम के जब टी20 टीम से निकाला था तो उस वक्त बात हो रही थी कि बाबर आजम को टी20 टीम से निकाल दिया, रिजवान को निकाल दिया। ये पीएसएल पे खास निगाहें रहेंगी इन दोनों बल्लेबाजों पर और पहला मैच बहुत कड़वा साबित हुआ। एक तो खुद रन नहीं बने, दूसरे उनकी टीम बुरी हारी और ऐसा बुरा हारी कि कभी पेशावर ज़ल्मी इससे बुरा हारी नहीं थी। और कोयटा ग्लैडिएटर ने वो मैच हराया इनको और कोयटा ग्लैडिएटर ने पूरे पीएसएल में आज तक इतनी बड़ी जीत नहीं ली। 2 चीज़ें बनती हैं। आमिर के खिलाफ बाबर आजम ने ओवरऑल टी20 क्रिकेट में आमना सामना जो हुआ है 28 बॉल का हुआ है और 28 रन ही बाबर आजम ने बनाए हैं और 2 दफ़ा आउट हुए हैं। अब आप इसमें किसकी जीत कह सकते हैं, आप पे फैसला मैं छोड़ देता हूँ। बट आमिर वर्सेस बाबर आजम ये पीएसएल के अंदर ये सभी ये कंपटीशन देखना चाहते हैं। इस बार कामयाबी मिली है मोहम्मद आमिर को, वैसे ये दूसरी दफ़ा उनको कामयाबी मिली है और बाबर आजम को उन्होंने ट्रैप करके आउट किया। आउट करने के बाद जो सेलिब्रेशन उन्होंने की उसके वक्त उन्होंने अपनी मूवमेंट, अपने बाजू को यानी हाथों को हिलाकर बताया कि मैंने ये मूवमेंट की है बॉल की और एक ट्रैप करके फंसाया बाबर आजम को और सेलिब्रेट किया मोहम्मद आमिर ने, बाकायदा सेलिब्रेट किया। और इस 136 में बाबजी का एक भी रन्स नहीं है। बाबर आजम को मोहम्मद आमिर ने 0 पे आउट कर दिया। जी हाँ, बाबर आजम का पीएसएल 2025 का स्टार्ट बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ और आमिर के हाथों बाबर आजम जो है वो 0 पे आउट हुए हैं। बाबर आजम को आमिर ने पहले ही अपने ओवर में आउट किया और जो है वो क्या कमाल का वो जो है रोसोव ने कैच पकड़ा और बिल्कुल ही जो है वो बाबर आजम जैसे कोई जो है वो बिल्कुल क्लूलेस सीधा सीधा कैच जो है वो हाथ में दे दिया। और मोहम्मद आमिर का जो सेलिब्रेशन था वो सारा कुछ बता रहा था, क्योंकि आज लोग जो है वो बाबर आजम के नाम की जो है वो माला जप रहे थे। बाबर आजम मची हुई थी और उस बाबर आजम के लिए जिसके लिए क्राउड आया हुआ था उसे आमिर ने 0 पे आउट कर दिया। और बाबर दोस्तों, पीएसएल के दूसरे मैच में ही बाबर आजम फिर से 0 पे आउट हो गए। इस पर पाकिस्तानी मीडिया किस तरह से घमासान मचा रही है, चलो आगे देखते हैं। जा रही है, अगर बाबर नहीं दिख रहा है तो उसके कसूरवार आप भी हैं, क्योंकि बिला वजह की सपोर्ट नहीं चाहिए। कभी कभी आपको अपने मनपसंद लोगों को भी क्रिटिसाइज करना पड़ता है और वो तनकीद बरा इस्लाह करनी पड़ती है। ये नहीं है कि बाबर एक तरफ परफॉर्म नहीं कर रहा है तो आप मुसलसल एक ही काम किए जा रहे हैं, नहीं बाबर करेगा। बाबर को भी ये रियलाइज हो गया है कि शायद उसको ठीक नहीं होना है, वो किसी दिन कम बैक करेगा, वो एक दिन आएगा। वो कहते हैं ना मेरे करण जो रहेंगे वो आता भी है, वो एक दिन आता भी है, फिर चला जाता है। हाँ। लेकिन उसकी देखिए उसमें वो भी मैच विनिंग इनिंग नहीं थी। जो परफॉर्मेंस बाबर की 70 की या 50 की आई है वो मैच विनिंग इनिंग्स नहीं थी। हाँ। वो उसकी पर्सनल परफॉर्मेंस थी। क्या उसकी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान को फायदा होता है? वो मायने रखता है। अब तक की जो उसकी क्रिकेट है, जब से वो स्ट्रगल कर रहा है, ना पाकिस्तान को उसका फायदा हो रहा है ना उसको उसका फायदा हो रहा है। मुझे बताएं, अगर बाबर फॉर्म में होते, 50 और 70 से वो मैच जितवाते तो लोग दोबारा से उसके गुण गाते, लेकिन वो 50 और 70 नहीं कर रहा ना। वो 50 और 70 नहीं है जिसकी पाकिस्तान को फायदा हुआ है, वो अपने लिए कर रहा है और उसको अपने का भी फायदा नहीं हो रहा है। सो अभी बहुत सारे चीज़ें हैं जो सामने आनी है। इस पीएसएल में बहुत सारी चीज़ें डिसाइड होंगी, लेकिन बड़ी मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कि फर्ज करें जैसे आज क्वालिटी बॉलिंग आती है तो बाबर आजम का एक टेस्ट होता है
पाकिस्तान के एक्स कैप्टन हैं पेशावर ज़ल्मी की एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा है बाबर आजम से। डजन मैटर के टोटल कितना बड़ा है कितना छोटा है, बाबर आजम का रन्स करना पेशावर ज़ल्मी से ऊपर से बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन मोहम्मद आमिर जिस तरह ओवर द ईयर्स जब जब बाबर आजम के सामने आते हैं तो बाबर आजम की टांगे कांपती हैं। कोई क्वालिटी बॉलर आ जाए बाबर आजम वहां पे स्ट्रगल करते हैं। और वो उन्होंने बाकायदा ऐसे मतलब इशारतन बताया भी कि मतलब आमिर मेरा नाम है। तो ये सब कुछ तो चलता रहता है, लेकिन ये जो एग्रेशन नजर आया वो कैसा लगा आपको? देखिए बाबर आजम 0 पे आउट हो गए। आउट किसने किया? मोहम्मद आमिर ने। मोहम्मद आमिर कौन थे जिन्होंने इंडिया के अगेंस्ट एक ऐसा स्पेल किया जो आज तक लोगों को याद है, जिसमें विराट कोहली, रोहित शर्मा को उन्होंने आउट किया। सो इसी तरह आते आते बहुत सारे प्लेयर ऐसे आएंगे। हम हमेशा कहते थे कि जी मोहम्मद आमिर की क्रिकेट ख़त्म हो गई है, उसको क्रिकेट से पीछे कर दिया गया। ये एक सियासत रही, लाइकिंग और डिसलाइकिंग वाली। किसी ने उसको खेलने दिया, किसी ने नहीं खेलने दिया। कभी वो कह रहा है कि मैं छोड़ के जा रहा हूँ पाकिस्तान में, कहीं और से खेलूँगा, मैं मुख्तलिफ लीग्स खेलूँगा, पाकिस्तान नहीं खेलूँगा। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कहता है हम उससे बात करते हैं और उसको खिलाते हैं। सो ये वो जो चीज़ें हैं ना, ये इस PSL में भी खुल के सामने आएंगी। बहुत सारे लोगों के पर मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को आखिरी बॉल पे आउट नहीं किया। मोहम्मद आमिर ने बाबर आजम को तभी आउट कर दिया था जब उसने बॉल किए बगैर, जब बाबर के पास जाके उसने उसको घुड़ियां डाली थी। ये मोहम्मद आमिर वो बॉलर है, ये लिहाज नहीं करता, इसका एग्रेशन, इसकी ताकत। और वही हुआ कि बाबर आजम से पहले ही घुड़ियां डाल के पंगा ले लिया। बाबर आजम पहले ही परेशान हो गए और दूसरी बॉल के ऊपर बाबर आजम को डक के ऊपर आउट कर दिया। चाहे पाकिस्तान की टीम हो, चाहे पेशावर ज़ल्मी की टीम हो, जब बाबर आउट होता है वो जिसको कहते हैं ना लड़खड़ा जाते हैं, क्योंकि बाबर आजम टीम को लेके चलता है। पेशावर ज़ल्मी की इतनी लंबी बैटिंग लाइनअप थी, ये टारगेट पेशावर ज़ल्मी को एटलीस्ट करीब तक जाना चाहिए था, आखिरी ओवर तक गेम को लेकर आना चाहिए था। लेकिन पेशावर ज़ल्मी बड़े आराम से वाला मैच हार गई। बाबर आजम बड़े अरसे से उस रिदम में नहीं है। ये PSL उनके लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है अपने रिदम में वापस आने के लिए, लेकिन वही आते साथ ही आउट होके चले गए और फिर आमिर सामने थे। अब बाबर आजम का ये हिसाब है कि बाबर आजम परफॉर्म करेंगे तभी पेशावर के लिए स्ट्रॉन्ग चांस भी होगा। बाबर आजम को चाहिए था कि पहले बैटिंग कर लेते, बैटिंग करते तो ज्यादा इजी रहते, लेकिन इनकी बॉलिंग बहुत वीक बॉलिंग है। पेशावर ज़ल्मी का हमेशा से एक ही मसला रहा है बॉलिंग का। पर्दे रह जाएंगे और बहुत सारे लोगों से जो है वो पर्दे उठेंगे। देखें मोहम्मद आमिर की मैं बार बार इसलिए बात कर रहा हूँ कि हम बहुत सारे फैंस हैं उनके जो कहते हैं कि उनको क्रिकेट से अभी तक बाहर नहीं जाना चाहिए था, खासतौर पर T20 जो शॉर्ट फॉर्मेट है, वहाँ 4 ओवर करने होते हैं। तो मोहम्मद आमिर के अंदर इतना तो वो अभी है टैलेंट, बल्कि वो नो डाउट के बहुत ज़्यादा टैलेंटेड प्लेयर है। तो उनको T20 से नहीं निकालना चाहिए था कम अज़ कम। ये जो आप सीरीज़ खेल के आए रिसेंटली, और अगर मैं T20 वर्ल्ड कप की बात करूँ, फिर उसके बाद न्यूजीलैंड के दौरे की बात करूँ, इनमें उनका हक बनता था, चाहे कैसे भी मनाते। कम अज़ कम अगर आकिब जावेद साहब अपने फार्मूले के तहत साजिद खान को, एक ओल्डेस्ट प्लेयर को, नुमान अली को बुला सकते हैं एक फार्मूले के तहत कि जी मैंने जीतना है इंग्लैंड से, तो वाई नॉट मोहम्मद आमिर? क्या है अंदर ऐसी चीज़? तो फिर आज जैसे आपने देखा कि बड़ी धूम थी कि पेशावर ज़ल्मी आएगी और आकर कोई बड़ी तगड़ी एंट्री देगी, लेकिन जो कल लाहौर कलंदर के साथ हुआ वही आज पेशावर ज़ल्मी के साथ हुआ।